महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर लेटेस्ट अपडेट है। राजनीतिक हलचल के बीच एनसीपी का बड़ा बयान, हम विपक्ष में बैठने को है तैयार, फ्लोर टेस्ट से सब तय होगा, ये एनसीपी का कहना। 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव संभव है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार इस घटनाक्रम को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, फिलहाल जो जानकारी मिल रही, राजनीतिक हलचल के बीच एनसीपी का बड़ा बयान आया है, हम विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, ये कहना है एनसीपी का। फ्लोर टेस्ट से सब तय होगा, 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव संभव है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव संभव है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से सब तय होगा, यह एनसीपी का कहना। और कहना भी यही कि हम विपक्ष में बैठने को है तैयार, फ्लोर टेस्ट से सब तय होगा। तो राजनीतिक हलचल के बीच एनसीपी का यह बड़ा बयान। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दी गई है, उद्धव राउत आदित्य के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की गई है। महाराष्ट्र में शांति भंग होने के आरोप में ये याचिका लगाई गई है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में ये याचिका दी गई है, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज कराने की मांग की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका लगाई गई है। महाराष्ट्र में शांति भंग होने के आरोप में ये याचिका लगाई गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और महाराष्ट्र में शांति भंग को लेकर याचिका लगाई गई। इधर उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को चिट्ठी लिखी। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों से भावुक अपील की है, कहा परिवार के मुखिया के रूप में मुझे आपकी चिंता है, परिवार का मुखिया होने के नाते आपकी भावनाओं का सम्मान है, अभी देर नहीं हुई है, आप मेरे सामने आए, आपसे अपील है कि मेरे सामने आकर मेरे से बात करें, आपकी जो भी समस्या है वो दूर की जाएगी, हम साथ बैठकर रास्ता निकाल लेंगे। आप दिल से अभी भी शिवसेना में हैं, आपका जो सम्मान शिवसेना में है वो कहीं नहीं। होटल में बैठे कई बागी मन से अभी भी शिव सैनिक हैं। आप लोग कई दिनों से गुवाहाटी में फंसे हैं, कुछ विधायकों के परिजनों ने मुझसे बात की है, परिवार वालों ने आपकी भावनाओं के बारे में बताया है, कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। तो ये उद्धव ठाकरे का ये मैसेज, भावुक चिट्ठी जो उन्होंने बागी विधायकों के लिए लिखी, उनसे अपील की है कि आप सामने आए, मुझसे बात कीजिए, जो भी समस्या है उसका हल निकलेगा। आप दिल से अभी भी शिवसेना से जुड़े हो, आप दिल से अभी भी शिव सैनिक हो, मुझे आपकी चिंता है परिवार के मुखिया होने के नाते। इधर गुवाहाटी में पहली बार शिंदे की पत्रकारों से बातचीत हुई है, कहा बाला साहिब के हिंदुत्व को आगे ले जा रहे हैं, हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं, अगले कदम की जल्द जानकारी देंगे। यहाँ पर 50 लोग अपनी मर्जी से आए हैं, केसरकर हमारे प्रवक्ता है, वो बात करेंगे, मैं बहुत जल्द मुंबई जाऊंगा, ये कहना एकनाथ शिंदे का। तो गुवाहाटी में पहली बार शिंदे की पत्रकारों से बातचीत हुई और अब बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बाला साहिब के हिंदुत्व को हम आगे ले जा रहे हैं, शिवसेना को हम आगे ले जा रहे हैं, हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं, अगले कदम की जल्द ही जानकारी देंगे। यहाँ पर 50 लोग जो हैं, जो विधायक हैं, वो अपनी मर्जी से आए हैं, केसरकर हमारे प्रवक्ता हैं, वो बात करेंगे और मैं बहुत जल्द मुंबई जाऊंगा। यह महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार हजारों की संख्या से जेआर निकालते गैरव्यवहार करने का चित्र आज सामने आया है और आखिर ये जनता का पैसा है। अगर सरकार अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है, क्योंकि 52 के ऊपर एमएलए व सरकार का जो समर्थन है वो निकाल रहे हैं, इसी वक्त इसी तरह के जेआर निकालने की जल्दबाजी न करे, यह मांग मैं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल महोदय भगत सिंह कोश्यारी साहब को की है। कोश्यारी साहब ने इस विषय को गंभीरता से लिया है और सरकार को रिप्लाई देने की, जांच करने की उनको आदेश किया है और मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से गैरव्यवहार रुकने को मदद होगी। मैं कोश्यारी साहब को धन्यवाद देता हूं। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको
वैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। और चलिए सीधे रुक करते गुवाहाटी का सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुवाहाटी से। शिवेंद्र, लगातार बयान भी आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने एक भावुक चिट्ठी, एक मैसेज भी उन विधायकों के लिए लिखा कि अभी भी देर नहीं हुई है, सामने आ जाइए, बैठकर बात करते हैं, समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन गुवाहाटी से क्या अपडेट है, वहां पर अब क्या हलचल है, क्या अभी कोई नई अपडेट? गुवाहाटी में श्वेता इस समय इंतजार हो रहा है कि जो बैठक अभी दिल्ली में चल रही है देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के बड़े नेताओं की, उस बैठक में क्या फैसला होता है, क्या किसी तरह की कोई ठोस प्लानिंग बनती है कि किस तरीके से फ्लोर टेस्ट पर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या जो विधायक इस समय रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद हैं इनको 11 तक यही कैंप करना है या उससे पहले जाना है। तो सभी जो विधायक है एकनाथ शिंदे समेत, तो उनको इंतजार है कि देवेंद्र फडणवीस को क्या मैसेज मिलता है दिल्ली में और वहाँ से फिर इनके पास क्या सूचना आती है। उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी तय होगी कि क्या ये विधायक 11 जुलाई से पहले गुवाहाटी से चौपाटी जाएंगे या इनको और अभी यहाँ पर रुकना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल सभी जो विधायक अब होटल के अंदर है। हालांकि दिन में थोड़ी देर पहले ये जो गेट आप देख रहे हैं श्वेता, रेडिसन ब्लू होटल का, इस गेट के उस तरफ आकर एकनाथ शिंदे ने काफ़ी नज़दीक आकर मीडिया कर्मियों से बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि शिवसेना को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे ने आज एक बार फिर अपना गियर चेंज किया है। जिस तरीके से इस बगावत की शुरुआत में उद्धव ठाकरे लगातार भावनात्मक अपील कर रहे थे, कभी वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा, शिवसेना चीफ की कुर्सी छोड़ दूंगा, फिर उन्होंने वर्षा खाली किया, मातोश्री चली गए, बाद में थोड़ी आक्रामक हुई शिवसेना, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत। लेकिन एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने एक भावनात्मक अपील की है। ये कह सकते हैं कि एक आखिरी कोशिश और उन्होंने की है और इसमें उन्होंने एक नई चीज़ कही है कि जो विधायक इस समय गुवाहाटी में हैं उनके बीवी और बच्चे उनको कह रहे हैं कि जो हमारे जो लोग हैं इस समय गुवाहाटी में उनको आप मुंबई बुलाइए। ये उन्होंने उस चिट्ठी में लिखा है और उन्होंने कहा है कि बैठकर आप बात कर सकते हैं, परिवार का सदस्य सभी को बताया है। तो उद्धव ठाकरे अभी भी एक अंतिम कोशिश और कर रहे हैं कि कुछ विधायकों पर इसका असर पड़े और वो यहाँ से वापस मुंबई या महाराष्ट्र आएँ उनके समर्थन में। लेकिन इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि कोई विधायक ऐसी बाड़ेबंदी में से निकलकर, कम से कम ऐसा तो नहीं हो सकता कि एकनाथ शिंदे के जाने से पहले अब कोई विधायक श्वेता यहाँ से जा सकता है और वापस वो उद्धव ठाकरे के कैंप को ज्वाइन कर ले। तो इंतजार सभी को इसी बात का है कि जो बैठक अभी दिल्ली में चल रही है जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुलाकात कर रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से, क्या उस मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी खुलकर इस प्रकरण में सामने आएगी, क्या वो राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग करेगी या फिर अभी वापस वो वेट एंड वॉच की प्लानिंग पर ही काम करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि आखिर कब तक ये घटनाक्रम चलता है। क्या कुछ और विधायक महाराष्ट्र से गुवाहाटी आते हैं, जो एकनाथ शिंदे का ग्रुप है वो और मजबूत होता है कि नहीं होता। श्वेता, बिल्कुल, और इसलिए इंतजार कम से कम गुवाहाटी में तो विधायक यही कर रहे हैं कि वो मीटिंग हो जाए, मीटिंग में क्या फैसला लिया जाता है ताकि उनको भी पता चल सके कि आगे की रणनीति यहाँ पर क्या हो सकती है। लेकिन आज जैसे एकनाथ शिंदे सामने आए, उन्होंने अपनी बात रखी, उद्धव ठाकरे ने भी अपना गियर चेंज किया, जैसे कि बयान बदले, पहले काफी उग्र थे, आक्रोशित थे, गुस्से में थे और अभी बहुत ज्यादा पोलाइट है कि एक बार फिर से परिवार के मुखिया होने के नाते मुझे आप सबकी चिंता है। लेकिन क्या कुछ असर इसका होगा शिवेंद्र? क्योंकि पिछले अगर 7-8 दिनों की बात की जाए कि का बयान हमने देखा है, रिएक्शंस देखे हैं, उसके बाद अब जब ये स्थिति है कि दिल्ली में मीटिंग का दौर जारी है, तो आपको क्या लगता है कि इसका कोई फर्क पड़ेगा इन विधायकों पर? मुझे नहीं लगता श्वेता इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बहुत देर कर दी है और उद्धव ठाकरे कितने कमजोर हैं, किस तरीके से कमजोर हुए हैं, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये पता चलने के बाद भी कि मेरी पार्टी में बगावत हो गई है। बहुत सारे विधायक हमको छोड़ के पहले सूरत चले गए हैं, फिर वो गुवाहाटी आए, उसके बावजूद श्वेता 1 दर्जन ऐसे विधायक हैं जो आराम से आ गए, कोई उनको परेशानी नहीं हुई, किसी ने उनको रोका नहीं, बहुत आराम से एक एक करके कभी 2 विधायक आए, कभी 3 विधायक आए। अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी में पैंठ होती, उनका कंट्रोल होता, तो कम से कम जितने विधायक एक बार में निकले थे एकनाथ शिंदे के साथ, वो इंश्योर कर लेते कि अब ये संख्या और नहीं बढ़े, जो लोग बचे थे उनके पास वो उनके साथ बचे रहते। लेकिन वहाँ तो ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने बैठक ली, उस बैठक में 18-19 एमएलए मौजूद थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरे दिन बैठक ली तो 13 ही लोग रह गए। यानी बहुत धीरे धीरे सारे जो लोग हैं वो गुवाहाटी में शिफ्ट हुए, एकनाथ शिंदे के ग्रुप में जुड़े। और उसके 2-3 बड़े कारण है श्वेता। एक तो जो विधायक बाद में जुड़े वो ये समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर क्या
होगी। समय लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन जिस तरह के समीकरण है, जिस तरह का संख्याबल एकनाथ शिंदे के पास है, उससे तय है कि महाअघाड़ी की सरकार ज्यादा दिन की मेहमान महाराष्ट्र में नहीं है। दूसरा जो एक बड़ा कारण रहा विधायकों की बगावत का, वो कारण ये रहा श्वेता कि इन सभी विधायकों ने विधानसभा के चुनाव में या तो एनसीपी के उम्मीदवार को हराया या कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया, क्योंकि सभी लोगों ने बीजेपी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा। अगर यही गठबंधन आने वाले विधानसभा चुनावों में जारी रहेगा तो सीट शेयरिंग होगी, और सीट शेयरिंग होगी तो कई विधायकों के टिकट कटेंगे, ये तय है। सभी विधायकों को तो टिकट दे नहीं सकता शिवसेना। जिस तरीके से आपने बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग किया करते थे महाराष्ट्र में, उसी तरीके से आपको एनसीपी और कांग्रेस के लोगों को टिकट देने पड़ेंगे। तो कई विधायक ऐसे भी हैं जिनको डर था कि आने वाले दिनों में उनका टिकट कट सकता है, और यही कारण था कि एकनाथ शिंदे की जो ताकत थी वो लगातार मजबूत होती रही। और एक और इंटरेस्टिंग जानकारी जो हमको मिली है श्वेता, वो ये मिली है कि ये जो बाड़ेबंदी हुई है, जो पूरी प्लानिंग हुई है, इसका आधार बना राज्यसभा का चुनाव और विधान परिषद का चुनाव। क्योंकि राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के समय भी शिवसेना ने अभी अपने सभी विधायकों की महाराष्ट्र में बाड़ेबंदी की थी, और वो ऐसा समय था जब एकनाथ शिंदे को सभी विधायकों से मुलाकात करने का मौका मिला, सभी विधायकों से बात करने का मौका मिला, उनको समझाने का मौका मिला कि हम जिस हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं, आने वाले दिनों में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी तक में जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण था कि अधिकतर विधायकों ने उनकी बात समझी, उनकी बात मानी, और 40 तकरीबन 40 विधायक शिवसेना के और कुल 50 विधायक इस समय रेडिसन ब्लू होटल में मौजूद हैं। बिल्कुल नजर बनाकर रखिए शिवेंद्र, क्योंकि इंतजार दिल्ली में बैठक के खत्म होने का भी है कि मुलाकात खत्म हो, क्या फैसला लिया जाता है, और उसके बाद जो अब एक नई बात चल रही है कि संभावित सरकार का खाका तैयार किया जा रहा है, तो क्या वाकई में वो उसमें फिट बैठेगा या नहीं, ये दिल्ली में होने वाली बैठक से जरूर यहाँ तय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए।